प्लस x2 और डेटा इक्वल टू डी। ये आपके पास M1 में सारे रिजल्ट स्टोर हो जाएंगे। जब आप समरी ऑफ M1 की बात करेंगे तो आपके पास ये समरी आ जाएगी। अब देखें आपके पास इंटरसेप्ट, उसके बाद स्लोप कोफिशिएंट विद x1, स्लोप कोफिशिएंट विद x2, उनके स्टैंडर्ड एरर्स, टी वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू। ठीक है, और ये आपको सिग्निफिकेंस कोड्स का बताया गया है कि 3 स्टार का क्या मतलब है कि वो 0.0001 से भी लोअर है, और 2 स्टार का मतलब ये है कि वो 0.001 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे सिग्निफिकेंट है। 1 स्टार का मतलब क्या है कि वो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है। इस तरह 0.05 पे जो सिग्निफिकेंस है उसका सिर्फ डॉट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखें सिर्फ एक जो है इंटरसेप्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब इस सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपने शायद उधर भी पढ़ी होगी इकोनोमेट्रिक्स में, ये जो आर के थ्रू करना है इसको, लीनियर मॉडल्स वाला काम। ठीक है, इसी तरीके से इस समरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और पड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे हम फिटेड वैल्यूज़ हैं, रेजिडुअल्स हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल होमोसिडास्टिसिटी टेस्ट करनी है या हेट्रोसिडास्टिसिटी टेस्ट करनी है तो आप फिर यहाँ से ले सकते हैं। ये सुफियान अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ये जो आपने इसमें सेव करवाया है M1, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। रेजिडुअल्स हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया, फिटेड वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोफिशेंट्स हैं। अगर M1 और कोएफिशिएंट आप करेंगे तो सिर्फ आपके पास कोफिशिएंट आ जाएंगे, बीटा नॉट हेड, बीटा 1 हेड, बीटा 2 हेड। ठीक है, तो इसको आपने मैनिपुलेट कैसे करना है ये आप फर्दर मैनिपुलेशन इसको देख सकते हैं थ्रू गूगल या थ्रू आर की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अच्छा, अब इसमें देखें यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं। अगर आपने इंटरसेप्ट फ्री मॉडल रन करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंटरसेप्ट फ्री मॉडल रन करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं सेव वाला काम नहीं करता, डायरेक्ट ही रन कर देता हूँ। इंटरसेप्ट फ्री का मतलब है -1 और +x1 x2। इसमें क्या होगा, -1 हमने देने का क्या मतलब है कि इंटरसेप्ट इस मॉडल में नहीं होगा। ठीक है, x1 और x2 के सिर्फ स्लोप कोफिशिएंट आएंगे। इसी तरीके से अगर आपने इंटरेक्शन टर्म्स रन करनी है या फॉर एग्जांपल x1 स्केयर भी करना है तो आप i देंगे और x1 स्केयर देंगे, ये आपको लाजमी देना पड़ेगा, प्लस i x2 पावर 2। तो बेसिकली ये मॉडल हमारे पास क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप ये जो डेटा फ्रेम D है इसमें x1 स्केयर और x2 स्केयर के अलग कॉलम बना दें। अगर अलग कॉलम बना लें फिर तो उन कॉलम्स को आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं इन दोनों में। अगर आपने इनका स्केयर भी ऐड करना है तो फिर आपके पास ये तरीका आएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे इंटरसेप्ट x1 x2 इनके स्लोप कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आप ये देखें ज़रा, ये देखें ना, आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, अगर आप गौर करें। जी आ रहा है ये साइंटिफिक नोटेशन में? हाँ यस जी सर। सर जी। ठीक है, तो इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन से हटाने के लिए अगर आप एक्चुअल चाहते हैं तो ये एक कमांड होती है आर में। ये सिर्फ रिग्रेशन से ताल्लुक नहीं है, कहीं पे भी अगर अब ये आ रहा है तो साइंटिफिक नोटेशन में से हटाने के लिए आप ये करेंगे, जब ऑप्शंस, शायद ऑप्शंस है, तो ये अब जब आप कोई भी कमांड रन करेंगे तो आपको एक्चुअल नंबर्स आएंगे इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड प्लस बीटा 1 1 कह लें या जो भी इसका नया नाम रख लें, बीटा 2 2 कह लें। मतलब ये कि इट इज एसोसिएटेड विद x1 स्क्वायर, दिस इज एसोसिएटेड विद x2 स्क्वायर। इसी तरह इंटरेक्शन टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं। इंटरेक्शन टर्म के लिए भी आपको x1 इंटू x2 इस तरीके से देना पड़ेगा। तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस सारे कमांड के ऊपर जब आप समरी अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो स्टैंडर्ड टेबल सर आ जाएगी। आई लाजमी देना पड़ेगा हर एक आई में, देना वो पड़ेगा। कमांड के ही है। नहीं अभी आई देना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप बगैर आई के देते हैं ना ये काम नहीं करेगा।
देखें x1 स्केयर तो कर दिया, x2 स्केयर उसने नहीं दिया। फिर इसको ब्रैकेट में लिखें अगर, शायद में भी सर। नहीं, ब्रैकेट में लिखने से नहीं होगा, तो उसको ब्रैकेट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो दूसरा हल क्या है कि आप डेटा फ्रेम को ट्रांसफॉर्म कर दें और उसके अंदर दो नए वेरिएबल्स ऐड कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे डी इज इक्वल टू, या D2 कह देते हैं, D2 ट्रांसफॉर्म D और x11 इज इक्वल टू x1 स्केयर एंड x22 इज इक्वल टू x2 पावर 2। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब आप कर सकते हैं वही काम कि यहाँ पे आप सिंपली x22 दे दें और यहाँ पे आप सिंपली x11 दे दें। ठीक है, और डेटा फ्रेम D2 में, फिर ये सेम रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे जो अभी आपने ऊपर यहाँ से कहीं से फाइंड किए थे। ठीक है, उस सूरत में ये पॉसिबल है, अदरवाइज आप इस तरीके इसको नहीं ले सकेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो इसमें लीनियर मॉडल की कमांड जो है, इसको आप LM की कमांड से मतलब इसको डील कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी सर्च में आप जाएं, LM, एक पेज ओपन होगा, वो मैं आपको ज़रा शो कर देता हूँ कि इससे क्या मुराद है। फार्मूला, डेटा, सबसेट, वेट्स, वेट्स दे सकते हैं आप। ठीक है, अगर देना चाहें, मतलब वेटेड रिग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, WLS। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ को उसने बताया हुआ है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू तो उसको क्या करना है। यहाँ पे आ रहा होगा NA एक्शन, तो ये अगर कोई वैल्यू NA ओमिट डॉट ट्रू कर देंगे तो कोई अगर मिसिंग वैल्यू तो उसको ओमिट कर देगा, अदरवाइज अगर कोई मिसिंग वैल्यू आएगी तो उसको मॉडल रन नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है उसको वेरिएंसेस चाहिए, कोवेरिएंसेस चाहिए, तो वहाँ से मॉडल रन नहीं होगा। तो ये सारी तफसीर यहाँ पे दी हुई है। इसमें फिटेड वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, रेजिडुअल्स कैसे हैं, कोफिशिएंट्स कैसे हैं, मोड कंट्रास्ट, एक्स लेवल्स, ऑफसेट्स। इसी तरीके से यहाँ पे आप डमी वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़े हैं मेरा ख्याल है, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वेट्स आप दे सकते हैं। वेट्स कैसे देंगे कि हर ऑब्जर्वेशन का एक पर्टिकुलर वेट आप दे सकते हैं। जैसे वेटेड लीस्ट स्क्वायर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें ना, जैसे ओमिटिंग इंटरसेप्ट उसने बताया हुआ है। -1 जहाँ भी आप देंगे एक्सप्रेशन के अंदर, इट मीन्स कि आप इंटरसेप्ट को ओमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक, अगर मैं दोबारा इसको आपको बता सकूं कि लीनियर मॉडल जब सेव हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समरी के अंदर एस, अभी इसको सेव पता नहीं करवाया या नहीं करवाया। ठीक है, ये अगर मैं इसको सेव करवा दूं S2 के नाम से, तो अब आप जब एनोवा ऑफ S2 देंगे तो आपके पास एक एनोवा टेबल की फॉर्म भी आ जाएगी। सम ऑफ स्केयर, मीन स्केयर, ये आप रिग्रेशन में एनोवा टेबल बनाते हैं जाहिर है, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा कि S2 लीनियर मॉडल की जो समरी आपने सेव करवाई थी, उसका अगर आपने एनोवा लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले लीनियर मॉडल वाली कमांड रन होनी चाहिए। अगर आप वैसे एनोवा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इसमें एनोवा ऑफ फॉर एग्जांपल y गिवन x1 प्लस x2 डेटा इक्वल टू D2, तो यहाँ पे नो एप्लीकेबल मेथड फॉर एनोवा। ठीक है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, ये रीजन फिर आपको देखने पड़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, इस मेथड पे हालांकि एनोवा भी अप्लाई होना चाहिए ना, जाहिर है, लेकिन क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, ये आपको गौर करना है, क्योंकि एनोवा आपके ज़िम्मे है। ठीक है, अब आप जैसे रेजिडुअल्स को सेव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी रेजिडुअल्स इक्वल टू एस रेजिडुअल्स, तो रेजिडुअल्स आपके पास सेव हो गया। अब आप इनको रेजिडुअल स्केयर करें, जो भी करें, फॉर एग्जांपल सिग्मा स्केयर लेना है आपने
आप क्या करेंगे, सम ऑफ रेजिडुअल्स पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, n माइनस k माइनस 1 या n माइनस p माइनस 1। तो n कितना है 20 माइनस p कितना है 2 माइनस 1। तो ये आपके पास सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2.899। अगर आप गौर समरी करें जी, समरी एस एस इसमें क्या मैंने S2 रखा था, समरी S2। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1.609 रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर, इसका अगर आप स्केयर लें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस सिग्मा स्केयर, ये वैल्यू आई है ना। तो 1.609 पावर 2 2.58, ठीक है। ये 2.58 क्यों आया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 1.609 का स्केयर है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 17। तो सिग्मा स्केयर हेड की जो कैलकुलेशन है यहाँ पे सम ऑफ रेजिडुअल स्केयर्स डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 माइनस 1। तो ये आपने देखना है कि इसमें क्या पॉसिबली मिस्टेक अगर कोई की है तो जी। जी बोलें, कोई क्वेश्चन आप में जी से मैं कर रहे थे। ये पूछ जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जिस तरह अभी वो हमने उसको स्टोर करवा लिया था ना LM, उसके रिग्रेशन, फिर सही वो है जो जी, स्टोर किया था उसका अनोवा, यानी कि स्टोर वाले का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दूसरा एरर आया था। सही अच्छा है। सर, आंसर दोनों के सेम आएंगे अगर हम ये स्टोर वाले के निकालेंगे, नहीं या नहीं नहीं प्रॉपर नहीं जो थी अनोवा की कमांड होगी वो नहीं, यूज करें, तो दोनों के एनोवा आंसर की सेम? कमांड यहाँ पे इसमें रन नहीं हो रही ना, मैंने तो समझाने की कोशिश ये की थी। अब इसमें LM का कहीं जिक्र नहीं है इस कमांड के अंदर, अगर आप गौर करें ये डायरेक्ट एनोवा अप्लाई हो रहा है, जी ठीक है। वहां पे उसने LM रिग्रेशन अप्लाई की, फिर उस पर अनोवा अप्लाई किया। एक रिग्रेशन के साथ अनोवा आता है, एक वैसे एनालिसिस आप वेरिएंस करते हैं वो मीन्स की टेस्टिंग वगैरह के लिए, आप इक्वलिटी ऑफ मीन्स के लिए है ना जी आप। सर। तो बेसिकली यहाँ पे देखें डायरेक्टली अनोवा क्यों अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि LM की कमांड जब आपने मैं अप्लाई करता तो अंडरस्टूड हो जाता कि ये इस पे रिग्रेशन अप्लाई हो चुकी है, अब इसका एनोवा चाहिए। अब इस पे मैंने LM की कमांड नहीं, डायरेक्ट एनोवा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब डायरेक्ट एनोवा अप्लाई करने में कुछ मसाइल हैं, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स आपने डिटेक्ट करने हैं कि क्या है, एनोवा क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। और मैं अब उसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो एनोवा आपने करना है। एनोवा की कमांड शुरू में मैंने कहा है कि आपने सर्च करनी है, ठीक है। जी सर जी। तो और कुछ, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। नो सर। चलें, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो एक आपको असाइनमेंट भी मैं इंशाल्लाह दे दूंगा आज, इसके अलावा या नोवा के अलावा या जो कल जो काम दिया था उसके अलावा। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला सर जी, जो पोर्शन कल शुरू दिया था, करें जी। जो कल वाली असाइनमेंट थी, वो अभी भी सबमिट करवानी है? जाहिर है वो तो करवानी है, क्यों हाँ नहीं जी। करवानी, क्यों नहीं करवानी। कब करवानी है सर, टाइम और डे बता दें। मतलब वो आपको करने के लिए काम दिया है, वो ऐसा इस तरह नहीं है कि वो जमा करवानी है, आप ग्रुप पे शेयर कर दें, वैसे आपको ये करने को काम दिया गया। असाइनमेंट तो मैंने आप देनी है, वो देने का मतलब ये है कि वो आप समझ लें कि वो आपके कोर्स का हिस्सा है बस। सर आपके पास वर्जन कौन सा है ये आर का? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास वैसे 3.6.1 है, काफ़ी पुराना है मेरे पास, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर पड़ता है सर, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो काफी बार ट्राई किया है, 2 वर्जन किए सर, 4.0.1 और 4.0.4। तो यार इनसे पूछो ना, ये रमज़ान के पास कौन सा है, इसके पास 3.6 होगा या 7 होगा, क्या पता।
मैंने ग्रुप में मैसेज किया, इसने रिप्लाई नहीं दिया इसने। बस ये भी आजकल इतना ही मुझे भी रिप्लाई मिलता है ना ड्यूरिंग क्लास। ये BSD सर इसने वाले जो अभी है ना, किया होगा, मैं क्लास ये में जो बात। कॉमन पैकेजेस है ना, BSD हो गया या बेसिक लेवल के पैकेजेस हैं, इन पे वर्जन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बहरहाल अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से करना है तो आप ऐसे कर लें, लेकिन बहुत कोई एडवांस पैकेजेस हो तो ज़्यादा उधर फर्क पड़ता है। आप एक्चुअली ये देखने की कोशिश करो कि एरर क्या आ रहा है, उधर आप नहीं जाना चाह रहे। अगर तो वर्जन का कुछ आ रहा है कि इस वर्जन के लिए पैकेज बिल्ड नहीं है, फिर तो वर्जन का इशू है। अगर कोई और मसला है तो उसको फोकस करने की कोशिश करो ना। ये देखिए ना, चलें जी, कुछ और क्वेश्चन कोई? चलें, ओके जी। say package BSD is not available for this version of R। ये आपके आता है पास सर। अब कौन सा वर्जन है आपके पास? सर मेरे पास है 4.0.1। अच्छा जी, रमजान साहब आपके पास कौन सा है? सर मेरे पास भी 4.0.1 4.0.1 है, और आपके पास भी 4 है, शायद 4.1 जी पॉइंट सर, सम। 4.1.0। दूसरा अपनी कमांड भी जरा शेयर कर दें ग्रुप में कि वो उसमें क्या मसला है, वो स्क्रीनशॉट लेके ना। ठीक है सर। ठीक है, अगर इसमें वर्जन का इशू है तो फिर तो ठीक है, वर्जन का ही, फिर आप पिछले वर्जन पे चले जाइए, क्योंकि 4.1 हो सकता है कुछ दिन ही हुए हों उसको आए हुए, तो अभी पैकेजेस अपडेट ना हुए हों। ठीक है, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फिर देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर जी।